इसी प्रश्नावली का 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति में देखिए, आकृति में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। देखिए चित्र का अवलोकन करते हैं तो इसमें हमें क्या दिए है कि AC और BD आपका कितना दिए है, 32 सेंटीमीटर दिए है और ये है आपका एक वर्ग है। तो हम जानते हैं कि वर्ग की दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। तो जब AC बराबर आपका 32 है तो AO बराबर कितना हो जाएगा, 32/2 अर्थात कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। तो OA, OD, OC और OB आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। और नीचे आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज 6 और 8 सेंटीमीटर का। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं तो प्रश्नानुसार AC बराबर BD बराबर 32 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमें जानते हैं वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं तथा समद्विभाजित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं AO बराबर OC बराबर OD बराबर OB बराबर 16 सेंटीमीटर। तो भाग 1 में प्रयुक्त कागज क्या है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। देखिए भाग 1 है तो हमें ABD का क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब देखिए आधार इसमें हम BD ले रहे हैं, ऊंचाई OA ले रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि बराबर 1/2 गुणे BD गुणे AO। तो BD का मान कितना है, 32 है और AO का मान हमने 16 निकाला है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 32 गुणे 16। तो 2 से 32 को काट दें तो 2 एकम 2 छक्के 12 अर्थात 16 आ गया। तो 16 गुणे 16 अर्थात 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कितना होता है, 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो भाग 1 में प्रयुक्त कागज कितना आ गया, 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए भाग 1 और भाग 2 बराबर हैं तो जो भाग 1 का मान आया वही भाग 2 का आएगा। तो देखिए भाग 2 में प्रयुक्त कागज त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा सूत्र, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार हम BD को ले रहे हैं, ऊंचाई क्या ले रहे हैं, OC, चूंकि नीचे वाला क्षेत्रफल निकालना है नीचे वाले कागज का। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 32 गुणे 16। 2 से 16 32 को काटे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 छक्के अर्थात 16 आ गया आपका। 16 गुणे 16, 16 का वर्ग कितना होता है, 256 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए भाग 3 का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम इसमें CM लंब खींच सकते हैं EF में। तो देखिए भाग 3 में तो CM परपेंडिकुलर EF एवं EM निकालना है। तो पूरा कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 8। तो 2 से काट दीजिए 8 तो 4 सेंटीमीटर EM निकल आया आपका। क्यों निकला है, चूंकि CEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज की आपकी कंडीशन होती है। तो हम इसमें अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण आपका क्या है, CE है, लंब क्या है, CM है और आधार क्या है इसमें EM है। तो हमें निकालना क्या है, CM निकालना है। तो कर्ण के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घट जाएगा अर्थात CE स्क्वायर माइनस EM स्क्वायर अर्थात क्या हो गया, जब हम CM बराबर क्या हो जाएगा, 6 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर घट जाएगा। तो देखिए हम ले रहे हैं इसको। तो CM बराबर अंडर रूट CE का स्क्वायर माइनस EM का स्क्वायर। तो CE कितना है, 6 का स्क्वायर है माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 4 का 16। तो अंडर रूट 36 माइनस 16। तो 36 में 16 गया तो क्या आ गया, अंडर रूट 20। और 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 5। 4 को बाहर निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 2√5 सेंटीमीटर। तो CM हमें निकल आया। अब हमें निकालना भाग 3 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल। तो ये किसके क्षेत्रफल के, त्रिभुज CEF, त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल निकाल लें। तो क्या हो जाएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हम किसे ले रहे हैं, EF को, और ऊंचाई क्या है आपका CM है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 गुणे EF गुणे CM
तो 1/2 EF कितना है 8 है। और CM अभी हमने क्या निकाला है 2√5, तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 8√5 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए हम 8√5 का मान निकाल के रख सकते हैं। देखिए रफ में निकाल लीजिए √5 का कितना मान निकलेगा 2.24 लगभग निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं 8 गुणे √5 का मान कितना आया 2.24। रफ में गुणा करके देख लेंगे तो गुणा करके देख भी सकते हैं कि 8 चौको 32 की 2 कितना हासिल हुआ 3 हुआ, 8 दूनी 16, 16 3 19 की 9 1 हासिल हुआ, और 8 दूनी 16 1 17, तो कितना आपका आंसर आ गया 17.92 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें हम भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल निकला है। तो भाग 1 में कितना हमारा निकला था, भाग 1 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल है 256 वर्ग सेंटीमीटर। भाग 2 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल कितना आया 256 वर्ग सेंटीमीटर। और भाग 3 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल कितना आपने निकाला 17.92 वर्ग सेंटीमीटर।